कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे और क्लास की रिवीजन कर रहे होंगे। समृद्धि अकेडमी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिशतता से संबंधित कुछ सवाल कमेंट में आए हैं जिनका मैंने सॉल्यूशन दे भी दिया है। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ था, तो अब हम लोग प्रतिशतता खत्म कर चुके हैं और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मुझे कमेंट भी अच्छे अच्छे मिले हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो किसी वीडियो को पूरा देखिए। मैं देख रहा हूँ कि थोड़े देर देखने के बाद में लोग वीडियोस को स्किप करते रहे। जब तक आप पूरा वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, जैसे आज की क्लास है अनुपात और समानुपात के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आज के क्लास में अनुपात और समानुपात से ही शुरुआत करने वाला हूं और लेके आ चुका हूं आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और बिल्कुल बेसिक से, ऐसा नहीं कि एकदम हवा हवाई शुरुआत करूंगा, नहीं, बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करूंगा। पहले समझाऊंगा आप लोगों को अनुपात क्या होता है, अनुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, फिर समानुपात पे जाऊंगा, फिर समानुपात पे कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, फिर अनुपात और समानुपात दोनों को मिलाने के बाद में फिर कुछ क्वेश्चन कर लूंगा जो कि सिविल सर्विसेज में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उस टाइप के होंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कि जो अनुपात समानुपात के जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है समृद्ध एकेडमी। ठीक है, SAMRIDH समृद्ध ACADEMY, उससे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पहले कि अनुपात होता क्या है। दोस्तों, अनुपात इंग्लिश में से हम कहते हैं रेशियो। रेशियो हमेशा ही दो यूनिट, यूनिट आप लोग समझते होंगे, एसआई मात्रक जिसे हम लोग कहते हैं, इसको यूनिट के रूप में गिना जाता है या समझा जाता है। एसआई मात्रक को जनरली हम कहते हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग करने वाले। अगर आपका तुलना होगा तो किलोमीटर का, ध्यान से समझिएगा, किलोमीटर से ही होगा। अगर रुपीज है तो तुलना सिर्फ रुपीज से ही हो सकता है। अगर पैसा है दोस्तों तो पैसा की तुलना सिर्फ पैसा से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसा की तुलना आप रुपया से करने लगेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहली चीज जानिए कि जब किसी भी यूनिट, यूनिट मतलब कि एक इकाई ले लीजिए, उसकी तुलना करेंगे तो उसकी तुलना सिर्फ उसी यूनिट से होगा, ना कि दूसरे यूनिट से हो सकता है। अगर दूसरे यूनिट से करेंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं किसी यूनिट की तुलना को हम लोग अनुपात कहते हैं, बहुत ही साधारण भाषा। जैसे कि एक चीज और लोगों को और समझाना चाहूंगा कि कभी भी अनुपात लिखा जाता है तो वो प्राइम नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों? होता है वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब दोस्तों क्या होता है, एक बात को समझिए कि इसका जो फैक्टर होता है, मतलब गुणनखंड होगा इस संख्या का, या तो वो स्वयं होगी या फिर वन होगा, इसके सिवाय कोई नहीं होगा। उस फैक्टर में हम ले आते हैं तो अनुपात का मतलब कि एक बेसिक फॉर्मेट तैयार होता है। अब जो प्राइम नंबर की फैक्टर तैयार हो जाएगी, अब उसका चाहे आप आधा कर लें या उसके मल्टीपल जितना टाइम कर ले, वो अनुपात में ही रहेगा। लेकिन हम लोग मूलतः अनुपात को बिल्कुल उसके बेसिक फॉर्मेट, सबसे छोटा अंक जो काटने के बाद में आता है, उसी का हम तुलना कहते हैं। उसको प्राइम के रूप में मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, या कभी कभी को प्राइम, को प्राइम नंबर्स के बारे में भी चर्चा आ जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैं आप लोग समझा दूं कि छोटी छोटी चीजों को, जैसे मैं लिखता हूं 2:3 लिख लेता हूं, 2:4 लिखूंगा, लेकिन ये प्राइम में नहीं आएगा। इसको मुझे काटना पड़ेगा, दोनों को लिखना पड़ेगा, मुझे 1:2 लिखना होगा। मुझे 2:4 लिख सकता था, गलत नहीं था, लेकिन मुझे 1:2 में कर, लेकिन ऊपर देखिए 2:3 हो गया। एक दूसरे में ये क्या बनते हैं, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। एक दोनों के बीच में क्या तुलना करने के बाद में कोई मल्टीपल फैक्टर नहीं होना चाहिए। अनुपात में इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल फैक्टर नहीं होना चाहिए। इन दोनों का जो कह सकता हूं कि कॉमन डिजिट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। बीच में अगर कोई भी कॉमन संख्या मिलते तो उतना और कम कर लीजिए, तब वो मूलतः अनुपात का स्वरूप बनेगा।
अदरवाइज अनुपात के रूप में नहीं रहेगा, उसका मल्टीपल फैक्टर कहलाने लगेगा, ये मल्टीपल प्रोडक्ट कहलाएगा। समझे आप लोग? तो ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए। आप लोग कभी भी हम तुलना करते हैं तो उसके सेम यूनिट होना चाहिए। अगर रुपीज है तो रुपीज के साथ तुलना होगा, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर का तुलना होगा, अगर पैसा है तो पैसा का होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का होगा। समझे आप लोग? साल है तो साल के साथ होगा, मिनट है तो मिनट, सेकंड है तो सेकंड, आवर है तो आवर का तुलना होगा। ये बात समझ लीजिए जैसे से। दूसरा, प्राइम नंबर कोशिश करते हैं लिखने के लिए, मतलब कि 2 अनुपात लिए को प्राइम है एक दूसरे के साथ में, 2:3 ले लें या 1:2 ले लें, ये छोटी छोटी संख्या है, बेसिक फॉर्मूला ले आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए और समझा देता हूँ आप लोग को, मैं लिख सकता हूँ 9:11, लेकिन मुझे 9:12 लिखना होगा तो ये पूर्णतः अनुपात का स्वरूप नहीं है। अनुपात कहा जा सकता है, इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होगा, 3:4, 3:4। अब इसका ये मल्टीपल है, मल्टीपल प्रोडक्ट है। अब इसका मैं लिखना चाहूं तो इसमें मैं हजारों से लाखों से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, वो भी अनुपात नहीं होगा। लेकिन मूल अनुपात की तरफ जाइएगा तो इन दोनों के बीच में कॉमन संख्या क्या आएगी, 1 आएगी, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, ये मूल अनुपात का स्वरूप होता है। समझे आप लोग? तो एग्जामिनेशन में कभी कभी इसके सिवाय ये भी आ जाता है आंसर में, तो हम लोग को ये भी IQ लेवल में रखना चाहिए कि इसके जगह ये भी आए तो ये सेम ही अनुपात कहलाता है, कोई अंतर नहीं होता है। समझे आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि अब अनुपात क्या होता है ये आप लोग को अब तक समझ में आ चुका होगा। समझे आप लोग? तो चलिए कुछ सवाल को लेते हैं और इसके डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि अनुपात से संबंधित समस्याओं को जो एग्जैक्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग के बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुपात संबंधित, तो आइए इसको करते हैं। कहता है द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशन ऑफ रेशियो x रेशियो yz, y रेशियो zx एंड z रेशियो xy। अब देखिए अनुपात, अगर पहले एक चीज समझाऊं कि इनवर्स रेशियो क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, समझिए बात को। अगर मैं लिखता हूं कुछ देर के लिए कि x रेशियो y, जनरली क्या होता है कि जो हमारा इस साइड वाला होता है ये ऊपर होता है, ऐसे लिखते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है वो नीचे लिखा जाता है। क्या लिखा है? नीचे लिखा जाता है। ठीक है। इनवर्स रेशियो मतलब क्या हुआ कि एक के नीचे क्या डाल दीजिए, एक्स, और उसके नीचे डाल दिया वाई। अब ये चेंज हो गया आपका, तो वाई ऊपर चला गया और एक्स नीचे आ गया, ये इनवर्स रेशियो कहलाता है। समझे आप लोग? या फिर अगर इधर से ना स्टार्ट करके इससे स्टार्ट कर लीजिए डायरेक्ट, तो ये भी इनवर्स रेशियो के जैसा ही होगा या होगा ही वैसा ही। सीधे लिख दूंगा मैं इसको y/x लिख दूंगा। समझे आप लोग? तो ये इनवर्स रेशियो कहलाएगा। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताएं आप लोग, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब कहता है कि अब ये दे रखा है इनवर्स रेशियो, तो मैं सीधे लिख देता हूं, पहला क्या होगा मेरा yz/ क्या होगा मेरा x होगा। ठीक है जी। का मिश्र अनुपात भी है, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में डाल देता हूं। दूसरा क्या है मेरे पास में yzx, तो z और x यहां लिख दिया, इसके नीचे मेरे पास में y आ गया, मल्टीप्लाई, ये मेरे पास में अब क्या आएगा, zx हो गया, zy हो गया, अब xy बचा हुआ है, तो x और y/xy, इसके नीचे में z आएगा। देख लीजिए आप, z ही आएगा, सही है, xy z। अब इसको काट लीजिए, x कट गया, y कट गया, z कट गया, ये xy कट गया, एक z यहाँ से कट गया, बच क्या गया ऊपर में, ऊपर में बच गया दोस्तों x, y और z, नीचे क्या बचा, तो 1। मैंने कहा था कि ये पहले लिखा जाता है, ये बाद में लिखा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, x, y, z अनुपात 1, ये आपका उत्तर होगा। एक्स वाई जेड अनुपात 1, ये आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। समझे आप लोग? तो व्युत्क्रम पहले इसको समझिए, व्युत्क्रम क्या होता है, मैंने इसको समझाया आप लोगों को। व्युत्क्रम के बाद में दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन के पे हम चलते हैं, और क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। समझे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो आप लोग ऐसे ही करेंगे, बहुत इजी है। तो दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पे एक बहुत ही अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। कहता है a/b 3/5, देन द वैल्यू ऑफ 2a + b रेशियो 3a - 2b इज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो अब चलिए सवाल पे चलते हैं। मैंने इसने कहा कि a/b मतलब दोस्तों समझिए a/b इक्वल टू कितना दे रखा है, a का मान 3 है, तो मान लीजिए 3 हो गया,
और b का मान कितना है √5। देखिए a की वैल्यू कितनी रखनी होगी, √5 रखनी होगी, सॉरी b की, और a की कितनी रखनी होगी 3 रखनी होगी। अब चाहे कुछ भी आ जाए इसमें, अब पूछा किसका है 2a प्लस बी, तो हमें ज्ञात किसका करना है 2a और प्लस b। नीचे क्या है हमारे पास में 3a माइनस 2b, यही है 2b है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जहां जहां a दिख रहा है वहां 3 लिख दीजिए। तो दोस्तों हमने क्या करना है 2 इंटू 3 मैंने लिख लिया, और b की जगह पे मुझे प्लस डालना है। यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास कितना दे रखा है √5, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा √5 डालूंगा। नीचे क्या आएगा मेरे पास में 3a, मतलब 3 इंटू 3, a की वैल्यू है -2 और मल्टीप्लाई कितना है √5 है दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट कन्फ्यूजन है बताएं आप लोग, बात समझ में आ गई। इसको इक्वल टू लिख सकता हूँ, 3 2 6 हो गया मेरे पास में, 6 प्लस √5 हो गया ये, नीचे कितना 3 3 9 -2 √5। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, आंसर आपका आ चुका है, लेकिन आंसर इस सिचुएशन में नहीं दिया है, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। रेशनलाइज मतलब क्या होता है, जो नीचे संख्या दी हुई है इसका माइनस का जगह उसके प्लस से सेम डिजिट में मल्टीप्लाई करना। देखिए रेशनलाइज मतलब क्या होता है, 9 + 2 √5 नीचे 9 + 2 √5 से गुना कर लिया, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, तो क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन कहते हैं, समझे आप लोग। अब गुना कर, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये a हो गया और b हो गया। एक फॉर्मूला होता है जो मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ, कि इसे लिखता हूँ a + b इंटू a - b दोस्तों, तो इसका मतलब होता है a² - b², समझे आप लोग। अब ये तो a + b और ये भी a थोड़ा अलग है, तो इसको अलग मैं गुना करूंगा, लेकिन दोनों एक जैसा है, तो उसके जगह पर मैं ये फॉर्मूला अभी लगा लूंगा, ठीक है, इसके लिए सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलता है 6 गुना 9, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, √5 ब्रैकेट डाल लीजिए 9 + 2 √5, ठीक है दोस्तों। नीचे वाला कितना हो गया 9 की पावर 2 माइनस 2 √5 की पावर कितनी होगी दोस्तों 2 हो गई। अब देखिए 6 को 9 से गुना किया तो 9 6 कितना हो गया 54 हो गया। अगली बार 6 को मैं 2 से गुना करूंगा तो 2 6 दूना 12 √5, समझिएगा आप लोग। अब √5 से 9 से गुना किया तो 9 √5, और √5 को 2 √5 से गुना किया तो 5 से 5 करेंगे तो 5 हो गया, 5 को 2 से गुना करेंगे तो हो गया मेरे पास में 10, कितना हो गया ये 10 हो गया। लाइन नीचे खींच लीजिए। अब देखिए 9 को गुना कीजिए 9 से तो हो गया 81 माइनस, ये 2 दूना 4 5 20 हो गया दोस्तों। मेरे पास क्या मिलता है 10 यहाँ से और 54 यहाँ से, तो मेरे पास कितना हो गया 64 हो गया। अब देखिए अंडर रूट कितनी बार है 9 बार यहाँ है और 12 बार यहाँ, तो 21 बार हो गया, तो 21 √5 यहाँ लिख लीजिए। नीचे कितना है घटा लीजिए, 81 20 घटाएगा तो 61 आ गया, कितना आया 61 आ गया। ये आप लोगों का उत्तर हो गया। मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताया हूँ, मैं बिल्कुल ही डिटेल बताया हूँ आप लोगों को, शॉर्टकट नहीं दिया हूँ। तो अगर क्या इसमें ऑप्शन कौन होगा 61 64 21 √5, ऑप्शन नंबर डी 64 63 नहीं, जहाँ 61 दिख रहा है उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। 64 62 63 पहले ही कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे इजी है, दिख रहा है 61 तो ऐसे भी हो गया। निकालने के बाद में यही आ रहा है 64 + 21 √5 अपॉन या बट्टा 61 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये एक छोटा सा तरीका बिल्कुल डेप्थ में करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो उसका सबसे इजी मेथड है, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो आपको करना पड़ेगा किसी हाल में ही। अब इसके बाद क्या करेंगे, सीधे आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि 9 9 कितना होता है 81, 81 में से आप 2 दूना 4 5 20 घटा दिए 61 हो गया। अब देखिए कि डिनोमिनेटर 61 किसका है 64 62 63 61, 61 एक ही ऑप्शन है डी, आंसर हो गया आपका डी, आगे करने की जरूरत नहीं है। 64 + 21 √5 बटा में 61 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा तरीका था, ऑप्शन से भी हम लोग कर लेते हैं, समझे आप लोग। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल कैसे। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि इफ a + b - c अनुपात b + c - a अनुपात c + a - b इक्वल टू 8 7 और 6 दिया हुआ है।
तो निकालने के लिए बोल रहा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। समझे आप लोग? अब इस सवाल पे चलते हैं। अगर हमें ऐसा निकालना होता है क्वेश्चंस तो हम लोग क्या करते हैं समझिए। मैं इसको आप लोगों के लिए सबसे पहले बुनियादी मेथड बताता हूँ कि जिसको कुछ ना आता वो भी इसको मेथड से कर सकता है। ठीक है, चलते हैं। a + b - c, समझिए बात को आप लोग। a + b - c, ठीक है। अब इसमें और जोड़ना किसको है? प्लस a + b + c - a, b + c - a। अगर यहां तक देखते हैं तो b और c, तो a यहां से कैंसिल हो जाएगा और c कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू, देखें जरा आप लोग, a माइनस है a प्लस है, इसका में c माइनस है और c प्लस है। मैंने दो लोग को जोड़ा है अभी, किसको? सिर्फ दो लोग को जोड़ा। तो 8:7 हैं ये लोग, तो 8:7 हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी मैंने क्या करूंगा, यहाँ जोड़ लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या, b और b कितनी बार? 2 b मिल गए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 15 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 2b, यानी कि 2b का मान कितना हो दोस्तों? 15 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट हो गई? अब चलते हैं इसी तरीके से अगली बार क्या करता हूँ, a + b - c, और प्लस कर लेता हूँ दूसरे वाले को, c + a - b कर लेता हूँ। इसमें मुझे क्या ऐड करना है? 8 + 6 = 14। ध्यान से देखें, इसमें b से b कैंसल आउट हो गया और c से c कैंसल हो। कितनी बार में? a 2 बार मिला, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? 2a। रिजल्ट मेरे पास कितनी है? 14। अगली बार ए बी हो गया, अगली बार मुझे सी की बारी है। तो अगली बार दोस्तों आगे वाला दोनों को ऐड करते हैं, b + c - a, b + c - a। अब मैंने प्लस किया किसको? थर्ड वाले के साथ में, यानी कि c + a - b, c + a - b। ठीक है दोस्तों, नहीं दोनों आगे, 6 और 7 कितना होता है? 13 होता है दोस्तों, 13 होता है, 13 लिख लिया मैंने। अब देखें जरा, a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, बच कितना गया? 2 बार c बचा। हमारे पास क्या मिलता है? 2b 2a 2c का मान कितना होता है? 15 14 और 13। कितना होता है? 15 14 और 13 होता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा खुद से देखें, यहां 2 2 2 2 2 से गुना है, इसको चाहे तो हटा दीजिए, बात तो एक ही है। तो मतलब क्या मेरे पास मिला है? a/b/c = दोस्तों होता है मेरे पास में क्या दिया है? 15/14/13 हो गया। ठीक है, b का मान मेरे पास में क्या मिला है? 15 मिला है। तो मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूं, सॉरी। a का मान कहाँ है मेरे पास में? 14 है, यहाँ 14 रखिए। और b का मान मेरे पास में 15 है, इसको मैं 15 बना देता हूं। और अगला अनुपात मेरे पास में क्या है? 13 है, तो मैंने 13 लिख लिया। अब मेरा ए बी सी बिल्कुल ही प्रॉपर मैनर में हो गया। निकालना किसका है? 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/14 अनुपात 1/15 अनुपात 1/13। क्योंकि a का मान देखें 14 था तो 14 लिखा हूँ, b का मान 15 है तो 15 लिखा हूँ, और c का मान 13 है तो 13 लिखा गया। समझ में आ गया आप लोग? अब ऐसे सवाल को, अनुपात वाले को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि कुछ न कीजिए, ये 14 15 और 13 कुछ देर के लिए मन में रखिए, या तो इनका लघुत्तम निकालिए। क्या निकालिएगा? लघुत्तम निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए। अगर एलसीएम आपको नहीं आता है, कुछ ना कीजिए, अब इन तीनों को गुना कीजिएगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 14 से भागा दीजिएगा तो 15 गुना 13 बच गया। तो यानी कि पहली संख्या क्या बनेगी? 15 और गुना 13। 15 से भागा दीजिएगा तीनों में तो 13 और 14 बच गया, अनुपात 13 और मल्टीप्लाई 14 हो गया। 13 से काटिएगा तो 14 15 बच गया, अनुपात 14 गुना 15। अब देखिए 15 को 10 से गुना कीजिए तो कितना? 150 होगा, और 3 बार गुना कीजिएगा तो 45 होगा। 150 और 45 कितना होगा? 195। कितना? 195 अनुपात में। आइए अब ऑप्शन में देखिए, कोई 195 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है।
अब चलिए इसको गुना कर दूं, अगर मैं 14 को 10 बार गुना तो 140 होता है और 3 बार में 42 होता है। 140 और 42 ऐड कर दीजिए तो 182 होता है। कितना दोस्तों? 182 होगा। 15 को 10 बार गुना कीजिए 150 और 40 हो गया 60 4 बार में, यानी कि 210 हो गया ऑप्शन में। ऑप्शन में चेक कर लीजिए 195, 182 और 210 है क्या? कोई है? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका आंसर? बिल्कुल बेसिक मेथड के थ्रू मैंने किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे ही करेंगे। जनरली एक साइन इसमें माइनस होता है, इसमें भी एक माइनस होता है। लोग तीनों ऐड कर देते हैं फिर निकालते हैं, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। 3 को मिलता है a प्लस बी प्लस, तीनों क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 8 7 15 और 6 21 बना लेंगे और उसको निकालेंगे और फिर घटाएंगे, लंबा प्रोसेस होता है। मैंने सोचा क्यों ना बीच का रास्ता अपनाएं। बीच के रास्ते के थ्रू मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। ऐसे सवाल को आप लोग ऐसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक बार सिविल सर्विस में पूछ चुका है, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया ताकि आप लोगों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना रहे। समझे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा। बोर्ड पे आप लोगों को दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक चीज आप लोगों को समझाते चलूं कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ भी नया कॉन्सेप्ट होगा वो भी उसके साथ ही आप लोगों को मैं देते जाऊंगा। अलग से टाइम निकाल के उसको समझाऊंगा तो आप लोगों को समय ज्यादा चला जाएगा। मेरा टारगेट है कि आप लोगों को 5 तक मैं सारा सीसेट के मैथ प्लस रीजनिंग के कुछ पार्ट्स को मैं करा दूं ताकि आप 30 प्लस में आप लोग बैठ सकें प्रैक्टिस करने के बाद भी। और 1 महीने आप लोग को मैं टेस्ट सीरीज दे दूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं हो? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप वीडियोज क्लासेस प्रारंभ कर चुके हैं देखना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए जिससे मेरा सहयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3/5 p इज इक्वल टू 7q/9 एंड 4r/5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द p, q एंड r रेस्पेक्टिवली। अब एक बार भिन्न में दिया है, थोड़ा अलग टाइप का ही है इसलिए मैंने इसको सवाल को लिया। कहता 3 बटा में दोस्तों 3 बटा में 5 पी। समझे बात को? 3 बटा में 5 पी, पी यहां नहीं होकर के पी यहां पर है। ठीक है, समझने के लिए आप लोग क्लियर रहिए कॉन्सेप्ट से। ठीक है, दूसरा कहता है कि अगर भाई बराबर है, किसके बराबर है? 7 बटा में 9, यानी कि मैं लिख लेता हूं 7q और नीचे लिख लिया 9। कितना हो दोस्तों? 9 हो गया। अगला क्या है? 4r इक्वल टू 4r अपॉन कितना है हमारे पास? 5 है। क्या है? 5। तो कह रहा है क्या निकालना है? पी क्यू आर का निकालना है। आप ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान सा तरीका क्या है दोस्तों? एक बार ध्यान समझिए कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, 3 7 और 4 का हम लोग लघुत्तम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसको नीचे और उतना ही हम ऊपर में मल्टीप्लाई करना चाहते कर सकते हैं, या नीचे में सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्योंकि जब ये इक्वल है दोस्तों तो इनमें क्या करते हैं? भिन्न से, इक्वल भिन्न से हम गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझे? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। या फिर अगर आप नहीं, वही ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए 7 3 और 4, हमारा एलसीएम क्या हो सकता है? 1284, 84 होगा। इन दोनों का 4 7 और 3 का एलसीएम कितना? 84 होगा दोस्तों, 84 होगा। तो 3 से काटूंगा तो 7 और 4 लिखूंगा, गुना करूंगा 7 से और 4 से इधर गुना करूंगा। 7 से काट दूंगा तो 4 और 3 से गुना करूंगा। किससे? 4 से और 3 से गुना करूंगा। अगर 4 से मैंने काट दिया तो यहाँ पर किससे गुना और होगा? 3 गुना 7 होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलता है? 5 3 7, 9 4 7 और इसके बाद फिर 5 7 4, 4 4 4, नहीं कॉमन कोई नहीं है। अब चलते हैं, मेरे पास मान क्या आता है? P के नीचे कितना आता है दोस्तों? मैंने 3 को काट दिया है क्योंकि यहाँ पर लिखा था मैंने, सो काट दिया। ठीक है, इसीलिए तो मेरे पास कितना आता है? 5 20, 140 हो गया दोस्तों, इक्वल टू, अब यहाँ मेरे पास क्या आता है? 12 9 108 होता है दोस्तों। सॉरी, ये तो 3 नहीं, 7 नहीं होगा, यहाँ Q हो गया। Q के नीचे कितना हो गया? 4 3 12, 12 नाम 108, और R की जगह पे हमारे पास क्या हो गया? 5 से 15, 105 हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर रेशियो निकालते हैं तो जो नीचे होता है एग्जैक्टली हमारे पास में सेम ऊपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? सेम ऊपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें कैसे, समझने के लिए अगर मैं इसको लिखता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई में, देखिए ध्यान से आप लोग, P और नीचे लिखूंगा Q, समझते जाइएगा आप लोग। तो इसको मैं यहां रख दिया,
मेरे पास क्या मिला 140 बटा में दोस्तों क्या मिलता है 108, यानी कि P का मान क्या हो गया 140, तो Q का मान कितना है 108। समझे आप लोग। फिर से आते हैं इसके लिए Q और नीचे डालता हूं मैं R डालता हूं दोस्तों, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है ये 105 तो एज यूजुअल रहेगा, और R के मल्टीप्लाई किससे 108 से था, 108 को मैंने यहाँ रख दिया। देखिएगा ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूँ। Q का मान कितना है 108, यहाँ भी Q का मान क्या है 108, R का मान क्या है 105। तो अनुपातिक रूप में अगर आप चलते हैं तो इक्वल ही इक्वल बैठता है। अब जैसे देखिए इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, जैसे मैं लिखता हूं A रेशियो B, तो अगला क्या होगा B रेशियो C। तो ध्यान से देखिए एक सबसे आसान तरीका है निकालने का, B दिख रहा है इसके बगल में B भर दीजिए, यहां भी क्या कर दे B भर दीजिए, ठीक है। अब गुना कर लीजिए A इंटू बी, ये रेशियो, ये B इंटू बी रेशियो B इंटू सी। अब जरा देखिए सब में B नहीं है, B है, तो मैंने क्या बोला था कि प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो B सब जगह है, तो B को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से भी एक B हटा दीजिए, और यहाँ से भी एक B हटा दीजिए। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल हो गया। सेम सिचुएशन देखिए B का मान यहाँ भी एक, Q का मान 108 यहाँ भी, Q का मान 108 यहाँ भी, तो P Q R S का रेशियो क्या बनाऊंगा मैं, जरा ध्यान से देखिए P Q और R का अनुपात क्या होगा हमारे पास में, देखिए ध्यान से। P का मान 140 है तो मैं 140 ही लिखूंगा, Q का मान मेरे पास 108 है तो 108 ही लिखूंगा, और R का मान कितना 105 है तो मैं इसका 105 ही लिखूंगा। समझे आप लोग। तो हमारे पास क्या मिलता है P Q R का अनुपात 140, 108 और 105 मिलता है। 140, 108, 105, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब प्लीज़ साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे कि उनको इस क्लास का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो सीसेट के लिए सीरियस तैयारी करते हैं और जो सीरियस तैयारी नहीं भी करते हैं उन्हें भी शेयर करें, क्योंकि उन्हें कम से कम अंकगणित के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए, ताकि बाजार में जाते कुछ चीज़ खरीदने के लिए उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। हमारे दैनिक जीवन में अंकगणित की हर जगह जरूरत है। एडवांस मैथ की तो न के बराबर है, बहुत कम है, लेकिन एडवांस मैथ के भी नंबर सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है बाजार में, दैनिक लाइफ में, जो रेगुलर लाइफ हमारे उसमें जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत ही यूजफुल है। यहाँ तक समझ। अब ये थोड़ी होगा एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपको जाकर किराने की दुकान में करना होगा, लेकिन रेट के लिए तुलना कर सकते हैं कि ये ज़्यादा है और ये कम है, कितना गुना ज़्यादा कितना गुना कम है। अपने बजट बना सकते हैं घर के, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आपको अर्थमेटिक्स अच्छा आता है तो। थोड़ा बहुत तो जानकारी सबको रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपके बोर्ड पे थोड़ा अलग टाइप का ये भी क्वेश्चन है। कोई कोई क्या करता है कि ऑप्शन से कराने लगता है, तो ऑप्शन वाला तुक्केबाजी कम चलता है, लेकिन जो मेथड मैं आप लोग को दे रहा हूँ ये मेथड हर जगह लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग क्यों यूनिवर्सल मेथड दूं, क्यों ना ऐसी चीज सिखाऊं जो कि आप कहीं भी रहें तो इसको फॉलो करें तो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाए। तुक्केबाजी कुछ जगह काम आ जाता है, कुछ जगह नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि मध्यम मार्ग को फॉलो कीजिए, आप पास हो जाएं किसी हाल में, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, अब चलिए सवाल पे फोकस करते हैं। P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस इक्वल टू T अपॉन यू इज इक्वल टू 5.2। Then find out the value of APQ minus BRQ plus CTQ upon AQ plus BSQ plus CUQ। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ध्यान समझिए, एक चीज पैटर्न को पकड़िए। लिखा है क्या, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S इक्वल टू T अपॉन U। मतलब क्या हुआ कि P का जो मान है वो R है और R का मान है वो T है। Q का मान है जो S के बराबर है, S का मान जो है U के बराबर, यानी कि P अपॉन Q लिखिए, R अपॉन S लिखिए या T अपॉन U लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी मान कितना दिया है, 5/2 दिया है दोस्तों। मतलब T का भी मान 5 ही होगा, R का भी मान 5 होगा, P का मान 5 होगा, Q का भी S और U हो जो भी, इसका मान कितना 2 के बराबर। समझे आप लोग यहां तक। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन पे आते हैं। ए पी क्यूब, इसके बाद में माइनस बी आर क्यूब
प्लस सी टी क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे आ जाइए, क्या दिए भाई साहब, ए क्यूब क्यूब, ठीक है, माइनस बी एस क्यूब और प्लस सी यू क्यूब। तो आप लोगों को पता है कि जो P का मान है वही R का है वही T का है, जो Q का मान है वही S का है वही U का। ठीक है दोस्तों, कुछ देर के मान लीजिए ये भी P है, ये भी P है और ये भी P है, ये भी Q है, ये भी Q है और Q है, तो यहाँ भी Q Q Q Q Q को एक बाहर कर लीजिए। यानी कि अगर मैं इनमें से एक किसी को बाहर कर, मान लीजिए कुछ देर के लिए मैं नीचे वाले को Q रख लेता हूं, तो मैंने Q को बाहर कर लिया, ऊपर सभी को मैंने P रख लिया, तो P सभी को बाहर कर, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है। अब आगे क्या बच गया दोस्तों, A माइनस बी प्लस सी, क्या बचा, A माइनस बी और प्लस सी बचा है। यहां पर क्या बचता है, A माइनस बी प्लस सी, क्या बचता है यहाँ पर दोस्तों, A माइनस बी और प्लस सी। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ये समझने की चीज है, बहुत इजी है, कंफर्टेबल ये हो जाएगी। अब देखें जरा, ये दोनों क्या दिखने में इक्वल नहीं है, रहे, इनको आप कट कर दीजिए, बचा क्या, p टू दी पावर क्यूब और q टू दी पावर क्यूब। p का मान कितना रखा मैंने, 5 रखा है, इसका 2 रखा है। मतलब क्या हो दोस्तों कि अगर मैं 5 का पावर 3 कर दूं और 2 का पावर 3 कर दूं तो कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल सही होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 125, नीचे कितना हो गया 8। आंसर में पूछे तो 125 अनुपात 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, 125 अनुपात 8 होगा, या फिर 125 बटा में 8 होगा, या फिर अगर काटना चाहते हैं दोस्तों तो काट के भी लिख सकते हैं आंसर में। तो 8 एक बार में आप लेके चले जाएंगे, 4 और 5 45 हो गया, तो इसके बाद में 8 और 5 40 होता है दोस्तों। इसके बाद 5 बच गया, 5 पे एक 0 आ गया, 8 छक 48 होता है दोस्तों, फिर 20 आ गया, 20 पे 8 दूना 16 होता है और 5 होता है, यानी कि 15.625 भी इसका आंसर हो जाएगा। समझे आप लोग। तो चाहें तो आप आंसर में अगर आप लोग को ये मिलता है तो आप ये भी लिख लीजिए, अगर ये मिले तो आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर आपको ये मिलता है दोस्तों तो ये भी लिख सकते हैं। इसका आंसर तीनों हो सकता है, या अगर क्यूब में पूछे तो ये भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 15.625, ऑप्शन नंबर डी होगा। 25/4, 5/2 और 25 नहीं हो सकता, इसकी संभावना न के बराबर है। तो आप लोग को समझ में आया, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते चलिए आप लोग। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों के लाइक्स भी मिल रहे हैं, मुझे मैसेज भी मिले हैं, पिछले जो प्रतिशतता में आप लोग कराए हैं उसके लिए बहुत आप लोगों ने प्यार दिया है। व्यूज भी कम से कम अच्छा खासा है, 1000 प्लस या 1100-1500 करीब करीब 1200 से 1500 लोगों ने उस क्लासेस को देखे, जो मुझे बहुत ही उत्साहित किया कि और वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ बनाऊं ताकि आप लोग उसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप लोगों के साथ में हाजिर हूं प्रतिशतता खत्म होने के बाद में अनुपात के से लेकर के। इसका अगला जो चैप्टर होगा समानुपात होगा, फिर उसके बाद अनुपात और समानुपात, रेशियो पोर्शन, मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पीबीएससी ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे किया गया है। बहुत इजी है, पहले P/Q, R/S और T/U इक्वल टू 5.2। अगर ऐसा क्वेश्चन दे समझ लें आप लोग के लिए बिल्कुल ही लॉटरी लग गई। कुछ ना करें, सीधे सीधे क्या करें कि इसका क्यूब और इसका क्यूब कर दें, क्योंकि ये कॉमन कट जाएगा, आंसर 1 सेकंड मिल जाएगा आप लोग को। आंसर चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों में से कोई आंसर होगा, आप उसको आराम से लिख लीजिए। समझे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर्ड पे एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है या जो जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ वो अपने आप में एक वैरायटी है, वो अपने आप में वैरायटी है, और वो एक टाइप की तरह लीजिए उसको, आप लोग उसको प्रैक्टिस बार बार कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कि एक टाइप स्पेशली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन देखिए, A+B रेशियो B+C रेशियो C+A इक्वल टू 5:7:6 एंड 2A minus 3B plus 4C is equal to 66, then the value of C will be। कहता है कि यदि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A इक्वल टू किसके, 5:7 और 6 के बराबर है। और तो और एक और दे दिया है क्या कि 2A minus 3B plus 4C का मान 66 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। समझे आप लोग, यही बहुत ईजी है, आप लोग इसको भी आराम से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, माइनस नहीं दिया है, इसमें क्या किया है, प्लस दिया है, A+B+C दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करें, सबसे पहले क्या कीजिए कि
चले सॉल्व चलते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपली क्या करते हैं हम लोग कि a प्लस बी लिखा है, अगली बार क्या है b प्लस सी, b प्लस सी, अगली बार क्या होगा c प्लस ए होगा। देखिए आप लोग है ना, c प्लस ए बिल्कुल सही है। तीनों को जोड़ लीजिए तो एक बार a, दो बार a, दो बार b और दो बार c, यानी कि 2 कॉमा लिख दिया हूं बाहर में, a प्लस बी प्लस सी, तीनों के मान कितने, इनके अनुपात को जोड़ लीजिए। क्या है 5 7 12 और 6 कितना दोस्तों के 18। तो a का मान कितना होगा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी का अनुपात क्या होगा 9 होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से दोस्तों a प्लस बी को घटा लेता हूं, a माइनस बी हो जाएगा a प्लस बी घटाने पर, मतलब क्या हुआ 9 माइनस, ध्यान समझिए कितना हो रहा है मेरे पास में 5, 9 में से 5 को घटाऊं दोस्तों, मेरे पास क्या मिलता है 4 मिलता है। अब देखिए कौन सा गया, a गया, a गया, b गया, b गया, c का मान कितना होगा दोस्तों 4 हो गया। अगली बार सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी कीजिए और माइनस कर दीजिए b माइनस सी कर लीजिए, b माइनस सी कर लीजिए। अब जरा देखिए कि b प्लस सी का मान कितना है 7 है, b प्लस सी कितना है आपका 7 है, तो 9 माइनस दोस्तों 7 किया तो मेरे पास कितना मिला 2 मिला। देखिए b से b कैंसिल आउट हो गया, c से c, a का मान मिला है। फिर से एक बार और ट्राई कीजिए, a प्लस बी प्लस सी हो गया मित्रों, तब 4 और 2 6 तो हो गया, अगला क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 4 तो 4 2 6 और 3 9 होता है। ट्राई भी कर लेते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अगली बार क्या सी माइनस ए को हटा दिया। ठीक है दोस्तों, सी माइनस ए को हटा, तो ए मिल चुका है, इसका बाद सी मिल चुका है। अब की बार देखिए क्या क्या कौन सा हटता है, सी से सी गया, ए से ए गया, क्या बच गया बी बचा, बी का मान मिलने वाला है, यानी कि 9 यहाँ रख लीजिए और 7 था, अगली बार क्या घटाऊंगा 6 घटाऊंगा, तो मेरे पास कितना मिलता है दोस्तों 3 मिलता है। जरा देखें 4 2 6, 6 और 3 9, तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है 9 ही मिलता है। कितना मिलता है 9 मिलता है। तो ए बी सी का आप लोगों को नंबर मिल चुका है, निकालने का सबसे बेसिक तरीका है, बिल्कुल ही बेसिक तरीका है। मेरे पास में सी आ चुका, मेरे पास में ये ए आ चुका और आपकी बार में बी आ चुका, मिल गया संख्या। अब पूछता क्या है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 66, समझे आप लोग। तो 2a जरा देखिए ध्यान से, अगर 2a मतलब क्या होता है हमारे पास में किसका है मान, ये तो मेरा c का है, a का मान कहाँ है मेरे पास में यहाँ पर है, a का मान मेरे पास 2 है, यानी कि 2a मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2। ठीक है दोस्तों, माइनस 3b, माइनस 3b, 3 इंटू बी, बी का मान कितना हमारे पास में है, b मेरे पास कौन सा है, b मेरे पास ये है, यानी कि 3 हो गया। मैं लिख ही देता हूँ, ये किसका मान है b का, ये किसका मान है a का, और ये किसका मान है c का, ये c का। ठीक है, अब बात क्या है 3b, तो मतलब कि 3 से गुना कीजिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और प्लस 4c, प्लस 4 इंटू सी, सी का मान मेरे पास कितना है 4 है, क्या है दोस्तों 4 इक्वल टू 66 है, ये फिक्स दे दिया। तो 2 दूना कितना होता है 4, और यहाँ 4 4 कितना 16, 16 और 4 कितना दोस्तों होता है 20, कितना होता है 20, 20 में से 9 घटा लीजिए 11 आ गया। ठीक है, मेरे पास क्या मिलता है 11 यूनिट हुआ, क्या हुआ 11 यूनिट, किसके बराबर है 66 के। अब जरा ध्यान से देखिए कितना गुना है दोस्तों, तो 6 गुना, 1 यूनिट का मान कितना मिला मुझे 6 मिला। सी की मान कितना है मेरे पास में 4 है, कितना दोस्तों 4 है, तो 4 में एग्जैक्टली किससे गुना करेंगे 6 से गुना कर लीजिए, मतलब क्या होता है मेरे पास 6 चक कितना दोस्तों 24, कितना हुआ 24, तो सी का मान कितना हो गया 24 हो गया। है ना आसान, बहुत इजी, बिल्कुल बेसिक मेथड, कोई भी ट्रिक नहीं, कोई भी स्पेशल नहीं जिसे आपको रटने की जरूरत पड़े। सबसे पहले क्या कीजिए, इस मेथड के थ्रू आपको ए बी सी का मान निकालिए, क्या निकालिए ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ठीक है, जब मिल जाए तो फिर इस फॉर्मेट पे चले आइए, जो इन्होंने कहा है कि 2a माइनस 3b, ये 2a है और माइनस ये 3b है और प्लस ये आपका 4c है इज इक्वल टू 66, ये दिए रखे, मैंने मान रखा। ध्यान से देखें, ये जो एग्जैक्टली ये फिक्स कर दिया है, ये वैल्यू मिल चुकी है, ये क्या है मेरे पास में इकाई है, यूनिट है, क्या है यूनिट है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। हम तुलना करके निकालते हैं कि इसका एग्जैक्ट 1 यूनिट का मान क्या आया। अब जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाएगा या होगा उसको आप उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, समझे आप लोग, बहुत इजी मेथड था ये भी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 24 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी है ना इजी। दोस्तों आपके बोर्ड पे एक और अच्छा क्वेश्चन है, अलग ही टाइप है, कहता ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 23 अपॉन 12 एंड बी प्लस सी
upon a is equal to 17 upon 8, then what is the value of a plus c upon b? मजेदार है, बट ये भी अलग है। चलिए चलते हैं। अब देखिए ऐसे सवाल कैसे किया जाए। इसमें 3 लोगों की चर्चा की गई ए बी सी की, लेकिन अलग तरीके से। अब इसको कैसे लेंगे? पहला क्या कहता है, ए प्लस बी, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 23 अपॉन 12, कितना है 12। अगली बार क्या दिया है, b प्लस सी अपॉन ए होगा इज इक्वल टू हाउ मच, 17 अपॉन 8। अब जरा सोचें आप लोग कि यहां ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, यहां ऐड करेंगे तो दो ही चीज मिलेगी, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहां भी ऐड करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो जो मान यहां पर है 23 और कितना हो गया 10, 33 और 2 कितना होगा 35, कितना दोस्तों 35। फैक्टर निकालिएगा तो 5 का और ये 7 का होगा, किसका होगा 5 का और 7 का होगा। सिमिलरली अगर 7 और 8 देखें तो मेरे पास कितना आता है 25 होता है दोस्तों। ये फैक्टर किसका है 5 का और 5 का, ठीक है। लेकिन यहां तो मान क्या है एबीसी है, ये भी एबीसी है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब यहां जो मान 35 और 25 यहां तो नहीं दिया बराबर, इसको बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करते हैं, एक ऐसा अंक ढूंढते हैं जो दोनों में अलग हो। ये है तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों में 5 और 7 है तो इसमें क्या कीजिए कि टोटल संख्या में, यहां पर टोटल संख्या में मान लीजिए पूरी ब्रैकेट, मतलब यहां भी मैंने क्या किया 7 से गुना कर लिया और यहां से मैंने क्या 7 से गुना कर लिया, ठीक है। या 25 में भी 7 से गुना कर लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गया। अगली बार क्या है 5 दिख रहा है, 5 से इसमें गुना कर लीजिए, यानी कि 5 से ऊपर भी गुना किया, 5 से यहां भी गुना किया और 5 से यहां गुना किया। अब जरा देखिए एक चेक कर दो, 5 5 कितना 25 होता है दोस्तों, कितना हुआ 25 की 5, 5 3 15 16 17 कितना हो 175। एबीसी का मान कितना हो 175, कितना आया 175। यहां देखिए 25 को 7 बार गुना कीजिएगा तो ये भी कितना होता है 175 ही होता है। मान बराबर हो गया एबीसी का। अब हमें निकल तो गया, दिख कौन सा रहा है, सीधे सीधे सी का मान दिख रहा है यहां पर, तो 12 25 60, तो सी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 60 मिल गई। ए का मान दिख रहा है 8 7 56, 8 7 56 हो गया, तो 56 हो गया, ठीक है। तो ए और सी मिल गया। अब बी का मान क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, बी का मान क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 150 में घटा लीजिए, 6 यहां लिख लीजिए सीधे सीधे। अब 5 6 कितना होता है 11 हो गया, 11 हो गया। 15 में से 6 गया दोस्तों कितना 9 हो गया, 6 से 1 गया कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया, कितना होगा 59। अनुपात क्या हो गया 59। अब आपका ए मिल चुका है, बी मिल चुका है और सी मिल चुका है, यानी कि ए बी और सी ये तीनों का अनुपात आपके पास में हाजिर है, ठीक है। अब क्या बोलता है ए प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस सी, यानी कि अब मैं लिख भी दूं ए प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए का मान कितना 56, तो यहां लिखिए 56। सी का मान कितना निकाला हमने 60, तो यहां लिख लीजिए 60। नीचे कितना है बी, बी का मान कितना है हमारा 59, यहां आ जाइए 59 पे आ जाइए। 6 5 कितना दोस्तों 11, 116 बटन में कितना आता है 5 बटन 59। ये आपका आंसर 116 बटन कितना दोस्तों है 59, ऑप्शन नंबर बी। है मजेदार, बहुत इजी है समझने का, बस इसमें फेर है। सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं देता है, यहां पर आपका अंतर मिलेगा है मिलेगा। ये 35 है तो 25 है, पहले ए प्लस बी को आप करिए बराबर। अब बराबर भी करने में क्या थोड़ा डाउट होता है, सिंपल से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 5 5 हो गया 5 7 हो गया। अब देखिए अंतर दोनों में किसका है, या तो इनका लघुत्तम निकाल लीजिए कहीं पर, ठीक है। तो आप लघुत्तम निकालिएगा तो फिर जो लघुत्तम है इससे कटेगा, जो बच जाएगा उससे गुना कीजिए, यानी कि 7 बचेगा। 7 से गुना किसमें उल्टा कीजिए इधर, और 5 से गुना कर इधर। आप देखिए दोनों का 175 75 मिल रहा है, बात बराबर हो गई। अब देखिए यहां गुना करें तो 2 तो मिल जाएगा, कुछ सी और ए मिल जाएंगे, बी के लिए आराम से घटा लीजिए, मिल गया एबीसी। अब इसका जो भी पूछे आप, इतना तो स्मार्ट है आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि सिविल सर्वेंट की, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने के आप लोगों में गुणता भी है, तो आप लोग कर ही लेंगे, इतना आसान है। थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन है, आपको और मजा आएगा इसमें। कहता है कि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, देन a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैंने उल्टा किया है, इस क्वेश्चन को लास्ट में लिया है, इससे टफ टफ क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा लिया। चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि 3a 4b इक्वल टू 5c, तो abc का अनुपात पूछा।
इसमें आप कुछ ना करें, सीधी सीधी बात है। इसमें क्या करें कि ये 3 है, इसमें 4 और 5 से गुना कर लीजिए। किसे कीजिए? 4 और गुना 5 कर लीजिए। समझिए बात को, ठीक है। इसमें क्या कीजिए? 4 है तो इसमें 3 और 5 से गुना कर लीजिए। ये 5 है तो इसमें 3 और 4 से गुना कर लीजिए। अब देखिए इसमें 3 4 5, 4 3 5 और 4 3 5, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अब कंफ्यूज हो गए आप लोग, तो इसका और आसान तरीका देता हूं। देखिए कैसे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देख लीजिए, a अपॉन बी लिखिएगा ध्यान से। एक गुना किससे? 3 से, तो तिर्यक गुना में 3 नीचे जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा। a का मान कितना है? 4 है, तो 4 ही रहेगा। b का मान कितना है? 3 है। अब आगे देखते हैं। अगली बार क्या मेरे पास में है? b और नीचे क्या लिखा है? c। ध्यान से देखिए, b के साथ 4 गुना है तो यहां डाल दीजिए 4, c के साथ 5 है तो यहां डाल दीजिए 5। अगली बार b का मान कितना है? 5 है। कितना है? b का मान 5 है। यहां तो b का मान 3 है, तो बराबर तो है नहीं, किसी को तो बराबर करना पड़ेगा। ये कैसे प्रूफ है? ये दिखाता हूं कैसे। अब मैंने क्या लिखा? a अनुपात b और नीचे आता है b अनुपात c। मिलता क्या है? यहां पर हमें b भरना होता है, यहां पे हमें b भरना होता है, यानी b से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सेम काम आज a का मान 4, b का मान 3। a का मान कितना दोस्तों? 4 है। अब b का मान कितना है? 3। यहां b का मान कितना दोस्तों? 5 है। कितना है? 5 है। और यहां c का मान कितना है? 4 है। c का मान दोस्तों कितना है? 4 है। ऊपर क्या डालेंगे? 3। इधर क्या डालते हैं? यहाँ क्या डालते हैं हम लोग? 5। अब देखिए ध्यान, 5 4 कितना होगा? 20 हुआ जी, 20 हुआ। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कितना आता? 20 आता कि नहीं आता? देखिए 5 3 कितना दोस्तों? 15 हुआ, तो 15 हो गया। यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, 15 हुआ कि नहीं हुआ? ये भी हुआ 15। क्या देखिए 4 3 दोस्तों कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 हो गया। यहाँ पे देखिए कितना आ गया? 12 आया कि नहीं आया? देखिए तो 12 आ गया ना, है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता इसको तो आप लोग कहते रहे सर क्या शॉर्टकट दे दिया, समझ में नहीं आया। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये डिटेल मेथड पे लेके गया। चाहे ए बी सी डी ई एफ जितना मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग आराम से कर लेंगे। समझे आप लोग? कुछ नहीं करना होता है। इसके नीचे में जो खाली है उसके बी से बी रख ले। कोई क्या करता है? तिर्यक गुना करता है, उसमें हम भूल जाते हैं, भूलने की संभावना ज्यादा होती है। इससे सबसे आसान मेथड ये है कि जहां खाली दिखता है जिस साइड में उसको भर लीजिए, बी को बी के साइड में, सी को सी के साइड, ऐसे आप भरते जाइए, चाहे जितना भी हो, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास अनुपात क्या मिलता है? 20 15 और 12। इनका ऑप्शन में क्या है? 20 15 12। ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सी होगा। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। उम्मीद करता आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, और चैनल भी साथ के साथ सब्सक्राइब भी करते चलिए, लाइक शेयर दोनों भी, ठीक है दोस्तों। लेवल थोड़ा और अच्छा और थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। कहते हैं दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल 13 3 और 160 अनुपात में है, तो उन दो संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। मजेदार क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, if the ratio of sum of two numbers different of two numbers and product of the two numbers are 13:3:160, then find the sum of squares of two numbers। बहुत इजी क्वेश्चन। आइए चलते हैं। मान लीजिए वो संख्या क्या है? आपका x है। मैंने क्या माना? उस संख्या को मैंने मान लिया दोस्तों x, और एक संख्या आपकी y। दो संख्या है, जोड़ बोल रहा है तो जोड़ लीजिए, घटाने के बोल रहा है अंतर तो घटा लीजिए। अनुपात कितना दिया है? अनुपात दिया है मित्रों 13 और 3। क्या दिया है? 3 दिया है, ठीक है। इस पे चाहे तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। क्या? कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसको सिंपल मेथड के थ्रू करता हूं। इसको तिर्यक गुना कर लीजिए। क्या कीजिए? तिर्यक गुना कीजिए। 3 से करेंगे कि मेरे पास कितना आ गया? यहां देखिए ध्यान से, 3x + y के साथ में 3 से गुना किया, और इसको 13 से करूंगा, इक्वल टू दोस्तों कितना होगा? 13 गुना x माइनस वाई। कंपोनेंडो डिविडेंडो पर नहीं जा रहा हूं मैं, तिर्यक पर कर रहा हूं। मेरे पास क्या मिलता है? 3x + 3y = 13x - 13y, ठीक है। अब y यहां पर माइनस में है, इसको उठा कर मैं इधर ले आता हूं, और ये x प्लस में है, छोटा इधर बड़ा है इसलिए इधर लेके जाता हूं। 13 3 कितना होगा दोस्तों? 16 हो गया। इधर 16y। ध्यान समझिए क्या किया मैंने, इसको उठा के इधर लेके आया, तो ये माइनस था तो इधर प्लस हो गया। यहां भी ये 3y प्लस था, 13 और 3 जोड़ के 16 कर लिया। अब ये 3x भाई साहब उठ के उधर गए, ये तो भाई साहब प्लस है, उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। 13 क्या है? प्लस है। 13 में से क्या माइनस हो गया? 3, तो मेरे पास क्या बच गया? 10x। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे। पुराना मेथड,
एक्स वाई का अनुपात, तो एक्स और नीचे डाल दीजिए वाई, ठीक है। क्या बनता है, एक्स के साथ गुना 10 का है तो 10 नीचे डाल लीजिए, वाई का गुना किसके साथ में, 16 से 16 डाल लीजिए। अब इसको छोटा कर लीजिए, मैंने कहा था कि प्राइम फैक्टर में आना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में आना चाहिए। तो अगर काटता हूं तो 2 8 16 और 2 5 दोस्तों क्या होता है, 10 होता है। तो एक्स का मान कितना मेरे पास मिला, 8, और वाई का मान कितना मिलता है, 5 मिलता है ना सन, है जी। अब कहता है कि इनके वर्गों का योग, तो 8 8 कितना होता है, 64 होता है, और 5 5 कितना होता है, 25 होता है दोस्तों। तो 4 5 कितना हो गया, 9, और 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 89। इनके वर्गों का योग क्या हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास मित्रों क्या मिलता है, 89। क्या मिलता है, 89। ऑप्शन नंबर, यहां तक दोस्तों समझ में आ गया। इसको मैंने छोटा कर लिया था, 8 और 5 हो गया। अब एक क्लू दिया है क्या, कि इनका गुणनफल का अनुपात कितना है, 160 है। कितना है, 160 है, ठीक है दोस्तों, क्या है, 160 है। तो 8 को गुना कीजिए 5 से, तो कितना होता है, 40 है। 40 किसके बराबर है, 160 के बराबर। किसके बराबर दोस्तों, 60 के। तो कितना गुना ये है, तो 4 गुना है। कितना है, 4 गुना है। तो संख्या क्या मिलेगी, 8 को भी 4 से गुना करूंगा, पहली संख्या क्या मिली, 32। क्या मिली, 32 मिली। गुना किससे किया था, 4 से। दूसरी संख्या क्या मुझे मिलेगी, गुना करूंगा किससे, 4 से। तो कि मेरे पास कितना दोस्तों आ जाएगी, तो ये हो गया 20। क्या हुआ, 20 हुआ। क्यों 4 से गुना किया, क्योंकि जो गुणनफल इनका जो आता है एग्जैक्टली, जो गुणा करने के बाद में आता है दोस्तों, वो कितना होता है, 160 होता है। यहां भी अगर इसको छोटा नहीं करता हूं तो बात एक ही है, 16 को 10 से गुना करें 160 ही आ जाएगा। क्या आएगा, 160 ही आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं करने के बाद में निकालता क्या होता है, संख्या में क्या आती है, पहली आती है 32, दूसरी आती है मेरे पास में 20। इसको काटिएगा तो यही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काटिए 2 से 16 और 32 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। अब कहता है कि इनकी स्क्वायर को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, इनके स्क्वायर को जोड़िए। क्या कीजिए, इनको जोड़ दीजिए। अब क्या मिलता है, तो 32 को 32 से गुना करेंगे तो दो दो दोस्तों होता है 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6 12, कि 2 होता है दोस्तों, 1 हो गया, 3 3 9 1 10, यानी कि 1024 हो गया इसका वैल्यू। ये कितना होगा मेरे पास में, 400 हो गया। जोड़ लीजिए, ये 1 4 2 4, 1424। कितना आया, 1424 है। ऑप्शन में बी है ना, मजेदार, आसान। कोई कोई क्या करता है कि इन संख्याओं को क्या करता है कि 8 और 5 को अनुपात में रख लेता है, और 8 का स्क्वायर कर देता है और 5 का स्क्वायर करता है। इस अंक को वो इग्नोर कर देता है, तो उसकी हो जाती है गलती। 8 8 64 होगा, 5 5 कितना दोस्तों होगा, 25 होगा। 64 25 जोड़ेंगे तो 89, 89 आंसर होगा इसका। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बेस है, ये को प्राइम है एक दूसरे के लिए। लेकिन अब इनके साथ में एक रिलेशन हो गया 160, कहता है कि इन दोनों जो संख्याएं में है उनका गुणनफल कितना, तो 160 होता है दोस्तों। तो 160 के लिए मैंने क्या किया, ये देखिए यहां पर है, मैंने क्या किया, दोनों को 8 पंजे दोस्तों 40 हुआ। 40 कितना, 4 गुना। तो संख्या भी कितना, 4 गुना ये भी और 4 गुना ये भी। तो रियल में संख्या क्या है, वो 32 और 20 है। क्या है, 32 और 20 है, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट तो नहीं है, समझ अच्छे से है आप लोग को। चलिए दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड पे एक थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा पूछने की संभावना कम है, लेकिन मैंने इसे ले लिया हूं क्योंकि इसे एक फॉर्मेट बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि x माइनस 2y प्लस 8z, ठीक है दोस्तों, रेशियो y माइनस 3z प्लस 4w, रेशियो 4x प्लस 5z माइनस 7w इक्वल टू 3:4:7 है। तो पूछ रहा है 6x प्लस 2y माइनस 17z, नहीं वो w है, अपॉन w का मान क्या। ठीक है दोस्तों, वो w है तो मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में एक क्लू छिपी है, उसको मैं ले चलता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर लिखा हो 1 मिनट के लिए कि a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू, अगर लिखेंगे 2:3 अनुपात 5, मतलब क्या हो दोस्तों कि अगर a और b को जो जोड़ते हैं वो किसके बराबर होता है, c के। तो 2 अनुपात जरा देखें, c 5 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है, बहुत ही मजेदार हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन, इस मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कहता है क्या है, किसको हम समझ गए। तो इसमें देखिए 3 और 4 कितना है, 7 अनुपात दे रखा है और के साथ है, यानी कि पहले दोनों को जोड़िएगा तीसरे के बराबर है, तो जोड़ लेते हैं। x माइनस 2y
प्लस 8z, क्या है 8z है, प्लस कर लीजिए ये y हो गया माइनस ये 3z प्लस 4w। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4x प्लस 5z, 4x प्लस 5z माइनस कितना w है 7w। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखें x का मान कितना आ रहा है मेरे पास में, y 2y माइनस और प्लस y 8z और 3z। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेते पहले। x यहाँ पर कितनी बार में है, सिर्फ एक बार में है और तो कोई है नहीं, तो मैंने x को x रख लिया, माइनस 2y अब प्लस y, ये कितना हो गया मेरे पास में माइनस y हो गया, ये ज्यादा था इससे एक बार, 8z और 3z मेरे पास प्लस 5z आ गया, अब प्लस 4w है, इज इक्वल टू 4x प्लस 5z माइनस 7w। दोस्तों 5z दोनों साइड है इसलिए मैं दोनों साइड को कट कर दूंगा, इसको प्लस है इधर लेके जाऊंगा तो माइनस ही होगा। अब मेरे पास क्या मिलता है दोस्तों, मेरे पास मिलता है 4x माइनस 7w। मेरे पास में एक और चीज मैं क्या करता हूं कि इन दोनों लो को उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूं, क्या आता हूं इधर आता हूं, 6x माइनस 2y, हमें मान कितना निकाला 6x माइनस 2y माइनस 17z के बारे में निकालना है। मैं क्या करता हूं इस 7z w जो है एग्जैक्टली वो z नहीं वो w है, 7 जो w है इसको उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूं। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास में 4w ऑलरेडी दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4w दिख रहा है, तो 7w इधर आता है तो इधर लेके आता हूं, मेरे पास प्लस में आता है, इन दोनों लोग उठा के मैं उधर लेके चला जाता हूं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, 7 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, मेरे पास कितना आ गया 4w प्लस 7w इज इक्वल टू, ध्यान समझिए आप लोग, x को उठा के उधर लेकर गया हूं तो 4x माइनस x हो गया प्लस था, y एज यूजुअल मैंने क्या किया प्लस y मेरे पास आ गया, y एक ही था इसमें, y एक ही है तो इसलिए y एक ही बार में, चाचा यहां से सॉल्व करने के बाद मेरे पास माइनस y आता है, इधर y है ही नहीं, मेरे पास क्या मतलब 7 और 4 कितना दोस्तों 11w इज इक्वल टू ये कितना मेरे पास में आता है 3 कितना हुआ x और प्लस 2y। ठीक है दोस्तों, जरूरत 6 और 2y चाहिए, तो क्या मैं अगर इस साइड में भी 2 से गुना कर लूं और इस साइड भी मैं 2 से गुना कर लेता हूं बराबर हो जाता है 3 दूना कितना दोस्तों 6x हो गया प्लस और 2y कितना हो गया मेरे पास में y 2y है मेरे पास, हाँ 2 दूना कितना होगा दोस्तों 4y हो गया, कितना हो गया 4y। अब 6x प्लस 2y, एक मिनट इधर तो y था ही नहीं, 2y कैसे हो गया, एक मिनट रुकिए सॉरी, मेरे पास में एक ही y इधर है, इधर तो y था ही नहीं, ये y यहां पर आता है, सॉरी ये 2y नहीं होगा, यहाँ y होगा दोस्तों, ये सॉरी मिस्टेक से लिख दिया y। अब 2 से गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2y आ जाएगा, यहाँ पर कितना 11 टू कितना 22w। ठीक है, ये किसके बराबर 22w के बराबर है दोस्तों। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, 6x प्लस 2y माइनस 17, ये जेड ना होकर के w है, यहाँ पर नीचे w है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम दोस्तों क्या देखते हैं कि इसका जो मान एग्जैक्टली है वो किसके बराबर है 22w के बराबर, कितना है 22w, मैंने कुछ नहीं करना है 22w माइनस 17w लिख दिया, नीचे क्या डाला w डाला, 22 में से 17 घटाता हूं दोस्तों तो मेरे पास कितना आता है 5, और ये w के नीचे एक और w आ गया, ये काट लीजिए, आंसर आपका हो गया 5, क्या हुआ 5 हो गया। बहुत आसान, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर नॉर्मल इसे सॉल्व करने लगेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये भी कोई शॉर्टकट ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही काउंट किया जाएगा इसे भी। देखिए फिर से इसको मैंने क्या किया कैलकुलेट करके पकड़ा, 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, इक्वल टू 7, यानी कि पहला जो 2 दे रखा है उसको मैंने जोड़ दिया, बराबर किसका किया तीसरे वाला अनुपातिक जो दे रखा, करने के बाद में मैंने वो अनुपातिक तीसरा वाला यहाँ पर है, ये पहला दूसरा ये है, पहला दूसरा मेरे पास में ये है, पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये मेरे पॉइंट है जिसको मैंने जोड़ा है। ठीक है, हमने जोड़ने के बाद में क्या मिलता है हमारे पास में x माइनस वाई, ये तो कट चुका है, प्लस 4w ये मेरे पास बच जाता है,
और 4x और -7w, क्योंकि 5z और 5z दोनों साइड इक्वल, इसलिए मैंने इसको काट दिया, कैंसल आउट हो गया। लास्टली क्या बचता है मेरे पास में, अगर ट्रांसपोर्ट लेफ्ट राइट करने के बाद में 11w इक्वल टू 4 से मैंने 1 को घटा दिया था तो 3x हो गया, अब प्लस y हो गया मेरे पास। ठीक है, देखिए मैंने क्या देखा कि मुझे चाहिए कितना, 6x + 2y, तो मैंने 2 से इधर भी गुना कर लिया। तो इक्वल टू का नियम है कि जो इधर करते हैं काम वो उसको भी आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो 3x + y मैंने क्या किया, 2 से गुना किया था, तो मैंने क्या किया 11 में मैंने 2 से गुना कर लिया, मेरे पास क्या 22w मिल गया। यहाँ 6x + 2y जो मुझे जरूरत थी वहां मिल गया। अब मैं क्वेश्चन में इसकी मान मैंने क्या किया कि 22w को लिख लिया, 22w -17w डिवाइड कर दिया, w कट गया, आंसर हो गया मेरे पास में 5। बहुत आसान है क्वेश्चन ये। हालांकि सीसेट का सवाल संभावना कम है आने का, मैंने करा दिया, अगर पूछ ले तो आप लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मोटो एक ही है कि 3 4 7 2 3 5 अगर ऐसा अनुपात दे तो इस टाइप के सवाल को आप इसी मेथड के थ्रू करेंगे। समझे आप लोगों बोर्ड पे दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी कहता है a + b रेशियो b + c रेशियो c + a 7 6 और 5 दे रखा है, a + b + c 27 है। तो बिल्कुल जो पिछला वाला क्वेश्चन एक लिया था जिसका मान 160 था, सेम कॉपी सवाल होगा, ये उसी टाइप से होगा। लेकिन इसमें क्या a/b और 1/a 1/b 1/c पूछा है, तो निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं a + b + c निकालने का तरीका क्या है कि हमारे पास में a + b + c यहाँ 27 दे रखा है, तो इजीली हम पहले इस मेथड पे चलते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं दोस्तों a + b b + c और c + a इज इक्वल टू 3 पॉइंट है हमारे पास में, 7 6 और 7 + 6 + 5, यानी कि 2 मिलेगा चारों तरफ। a + b + c मित्रों किसके 6 7 13 5 कितना होता है 18, काट लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इसने क्या बोला कि इसके अकॉर्डिंग, पहले मैं लेके चलूंगा बाद में, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, पहले a + b + c में से पहले इसको घटाइए, a - b घट गया, तो a - b तो कट गया भाई, a - b तो कैंसिल, बच क्या गया c, यानी कि ये किसका मान है, c का मान होगा। कितना देखिए 9 में से कितनों घटाइएगा, 7 को घटाइएगा, पहले घटाया हूं, मेरे पास क्या मिलता है 2, c का मान कितना हुआ 2। सिमिलरली a + b + c माइनस कीजिए, अब की बार कितना b + c को घटा लीजिए, b - c हो गया। मतलब क्या होता है दोस्तों, 9 में से अब की घटाइएगा 6 को, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। bc घटा दिए तो क्या बचेगा, a बचेगा, bc हटा दीजिए तो a मिला, यानी कि a का मान कितना हो गया 3 हो गया, 3 2 5 हो गया। तो सीधी सीधी बात है b का मान कितना होगा 3 2 5, तो कितना हो गया ये 4 होगा, कितना हो दोस्तों 4 होगा। एक चीज समझिए आप लोग, a + b + c का मान कितना है 9, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास a + b + c का मान कितना दिया 27, कितना गुना है ये 3 गुना है। तो a का सॉरी c का मान कितना होगा, 3 से गुना कीजिए, यहाँ भी 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मान कितना बनेगा 12, इसका मान कितना बनेगा 9 और इसका मान कितना होगा 6। अब इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में c का मान कितना आ गया 6, a का मान कितना हुआ 9 और b का मान कितना हुआ 12, यानी कि 12। समझे आप लोग। अब बोलता है 1/a, यानी कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। देखिए ध्यान से 6 है तो 1/6 लिखा मैंने, किसका a का मान कितना है 6 नहीं है 9 है, a का मान कितना है 1/9, b का मान कितना है 12, अनुपात डालिए 1/12 हो गया, अनुपात डालिए, c का मान कितना हमारे पास में है 6। ठीक है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगर इसका निकालना है सीधी सीधी बात है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर कितना आएगा 12 × 6, कितना आएगा यहाँ 12 और गुना 6 कर लीजिए। अगर 12 से काटिएगा तो यहाँ कितना आएगा 9 और गुना 6 हो गया, 6 से काटिए कितना आएगा 9 और गुना 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखिए तो इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 12 × 6 दिख रहा है, 9 × 6 दिख रहा है, 9 × 12 को दिख रहा है। ठीक है, 9 9 9, अब चलिए 6 यहाँ छिपा हुआ था, 6 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया और 6 दूना 12 होता है दोस्तों 2 हो गया। अब चलिए फिर और कट सकता है,
9 में 3 से काट लिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 चौक दोस्तों कितना हो गया, 12 हो गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 12 यहां पर क्या मिलता है 4, यानी कि 1/a का मान कितना मिल गया, मुझे 4 मिल गया। इसका मान कितना मिलता है, 3 मिल चुका है। इसका मान कितना मिलता है, 6 मिल चुका है। क्या मिलता है, 6 मिल चुका है। यानी कि 1/a 4 के बराबर, 1/b 3 के बराबर और 1/c किसके बराबर, 6 के बराबर। 4:3:6 क्या है, 4:3:6। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए हो। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। है मजेदार, कर सकते हैं आराम से आप लोग। ये फ्रैक्शन में डरे नहीं, जो नीचे दे रखा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 होते उनको गुना करते जाइए। अगर कटने लायक है तो इसको काट कर छोटा कर लीजिए, वरना 12 छक कितना दोस्तों 72, 9 छक 54 और 12 9 108, ये भी अनुपात ही है, उसको छोटा कीजिए। वो भी रूप में अगर पूछे तो आंसर में ऑप्शन वो भी आ सकता है, उसको कोई गलत नहीं काट सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग करने के लिए। 12 छक कितना होता है दोस्तों 72 हो गया, ये भी कोई गलत नहीं काटेगा आपको। 9 छक कितना दोस्तों, ये 54 हो गया और 12 नाम कितना होता है 108 होता है, 108 हो गया। ये भी अनुपात गलत नहीं होगा, ये भी सही हो जाएगा। अगर ये आंसर पूछे तो भी लिख सकते हैं। कभी कभी घुमाने के लिए आपको क्या करता है सिविल सर्विसेज में कि इनके अनुपाती कुछ और भी देता है, जैसे इसका जगह 8 दे दिया, इसके जगह पे 6 दे दिया, इसके जगह 12 दे दिया, ये भी चल सकता है। इसका मल्टीपल फैक्टर, यानी कि प्राइम रेशियो आपका क्या है 4 3 6 है, 4 3 और 6 है। अब इसका मल्टीपल या इसके डिविजन, इसके नीचे 1/2, इसके नीचे 1/2, इसके 1/2 कर सकता है, 1/3 1/3 कुछ भी कर सकता है, लेकिन सब में इक्वल रेशियो करें। समझे आप लोग, उम्मीद करता हूं समझे। एक चीज और ध्यान रखिए, अनुपात में किसी संख्या पर्टिकुलर को हम जोड़ नहीं सकते हैं, नहीं घटा सकते, लेकिन उसमें क्या करता है उसके हम गुना उसमें भागा कर सकते हैं। अनुपात में हम लोग जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, लेकिन गुना और भागा कर सकते। अनुपात को अनुपात से ही जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। जैसे मैं पीछे दिखाया था आप लोग को, अनुपात के जरा देखिए, ये क्या मैंने अनुपात है 7 6 5, इसके अनुपात को जोड़ दिया और इसको घटा सकता हूं, डिवाइड भी कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। लेकिन अगर कहूं कि देखिए ध्यान से, अब यहां पर अंतर आ गया, देखिए 27 था ये डायरेक्ट, लेकिन यहां एबीसी कितनी मान 9 आया 9 से कितना 3 गुना था। ये एक संख्या उन्होंने दी, मान लीजिए 2700 रुपए के बराबर, कुछ देर के लिए बोल दे 2700 रुपए के बराबर है, तो 9 इकाई किसके बराबर 2700 रुपए के बराबर, तो 1 इकाई किसके बराबर 3 के बराबर। तो आपका यहां पर 2 इकाई किसके बराबर 6 रुपए, 3 इकाई 9 रुपए और 4 इकाई कितने 12, तीनों को जोड़ लिए 27 ही आएगा। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप रुपए को इसके साथ में हम तुलना तो करेंगे, लेकिन गुना में करेंगे, फिर इसके रुपए निकालेंगे ना कि 27 से 9 सीधे सीधे हम जोड़ लेंगे, नहीं कर सकते। 27 से 9 घटा सकते हैं, नहीं कर सकते। जब करेंगे उसे डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझे आप लोग। तो दोस्तों आपके बोर्ड पे एक मजेदार क्वेश्चन है, कहता है कि थोड़ा सा अलग है, कहता है a/b + c। अभी तक हम ऊपर पढ़ते आए थे कि a + b/c इस तरह का, लेकिन थोड़ा सा हम इसको रिवर्स करके देखिए। कहता है a/b + c = b/c + a = c/a + b, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो अब दोस्तों सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं कि ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 और -1, 1/2 और 1, 1/2 और -1, 1/2 ओनली, किसके बराबर है प्रत्येक फ्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है, इसको जोड़ लीजिए। क्या करता हूं मैं, जोड़ लेता हूं। अब जैसे लिखा है क्या कि a/b + c इक्वल टू b/c + a इक्वल टू c/a + b। ठीक है दोस्तों, नीचे जोड़ेंगे, ऊपर क्या आता है a + b + c, a + b + c, नीचे कितना होगा 2 × a + b + c, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। मान कितना मिलता है 1/2। क्या मिलता है 1/2, यानी कि प्रत्येक जो भिन्न है 1/2 के बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है, हो सकता है या है। समझा। तो दोस्तों यहां तक आप लोग समझ में आ चुका है अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। एक चीज और हो सकता है इसमें, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं दोस्तों, तो मेरे पास क्या मिलता है a + b + c। ठीक है जी, या अगर कहता हूं अगर a + b किसके 0 के बराबर नहीं हो तो किसके बराबर हो 1/2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। अगर इफ a + b + c इज इक्वल टू 0 हो दोस्तों, तो मैं क्या कर लिख सकता हूं, अगर मैं देखूं b + c तो इसको ट्रांसपोर्ट करूंगा तो -a के बराबर, अगर a + c की बात करूं तो -b के बराबर। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं चर्चा करता हूं ab +
ए की ए प्लस बी की, तो ये किसके बराबर, माइनस सी के बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, ए किसको बी प्लस सी से भागा दिया, बी प्लस सी से, तो इसके नीचे माइनस ए हुआ, यानी कि ए इज डिवाइडेड बाई माइनस ए। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, -1। सिमिलरली बी किससे, सी और ए से, सी और ए से तो माइनस बी के बराबर है, यानी कि बी अपॉन दोस्तों क्या, माइनस बी होता है। अगर इसको काटते हैं हम लोग, मेरे पास क्या मिलता है, -1 मिलता है। सिमिलरली अगर सी देखते हैं, इसके नीचे ए प्लस बी है, क्या है, ए प्लस बी है, तो किसका, माइनस सी है। यानी कि अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो सी इज डिवाइडेड बाई कितना मेरे पास आता है, -सी। तो माइनस सी तो दोस्तों कितना आता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। कितना दोस्तों, -1 होता है। तो अब मेरे पास में एक मान क्या मिल रहा है, -1 भी मिल रहा है इनका। क्या मिल रहा है, -1। ये किसके बराबर हो सकता है, -1 के बराबर हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो इनके दो विकल्प मिलते हैं, एक प्लस में चलते हैं तो 1/2 और निगेटिव कितना, -1 हो सकता है। यानी कि इसके आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कहता है कि ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 और -1, बिल्कुल गलत है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और 1, ये भी पॉसिबल नहीं है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कंफर्म सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका उत्तर होगा। समझ में अच्छे से आप लोगों को। मैंने एक सिचुएशन तो मैं निकाल के दिखाया कि मेरे पास कितना आता है, 1/2 आ गया। दूसरा चीज कहता है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये 0 के बराबर नहीं है, तीनों को ऐड करने के बाद में 0 नहीं होता है 1, तो कितना के बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। कितना होगा, 1/2। अगर 0 के बराबर होता है तो b प्लस सी क्या, -a के बराबर, a प्लस सी किसके, -b के बराबर, a प्लस b किसके, -c के बराबर। अब यहां रख लीजिए तो प्रत्येक भिन्न किसके बराबर, -1 के बराबर भी होता है। समझे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया। ये थोड़ा अच्छा लेवल क्वेश्चन था, आया मजा। चलते हैं आगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड के थ्रू कोशिश करते करने। पहले समझते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो होता क्या। मान लीजिए कि एक भिन्न है a/b, इसमें क्या कीजिए, +1 जोड़ लीजिए, इसके नीचे लाइन दे दीजिए, a/b, इसमें से 1 घटा लीजिए। ये कंपोनेंट और डिविडेंडो का फॉर्मेट है। समझिए कैसे, इसको एलसीएम लीजिएगा तो b हो जाएगा। तो मतलब क्या बनता है, a प्लस बी अपॉन क्या होगा, b। नीचे आ जाइए, a माइनस बी अपॉन क्या आता है, b, इक्वल टू a प्लस बी अपॉन बी मल्टीप्लाई, b ऊपर चला जाता है ये b, और कितना, a माइनस बी, b से b कैंसिल आउट हो गया। क्या बनता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो कहलाता है। क्या आता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो कहलाता है। मतलब क्या होता है कि जो फ्रैक्शन यहां मिलता है उसमें क्या करना, अगर a और b दिया है तो ऊपर पहले वाले में क्या करना है कि a में क्या कीजिए, b को जोड़ दीजिए, a में से b को घटा दीजिए। अब इसको यहां पे, तो दोस्तों आप कंपोनेंट डिविडेंडो समझ आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि 4a प्लस 7b, क्या बोलता है, 4a, यानी कि मैं लिख सकता हूं 4a प्लस 7b दोस्तों नीचे। अब मल्टीप्लाई में दिया है तो इधर मैं सीधे लिख देता हूं 4a माइनस 7b। अब मैं आपको लास्ट में समझा देता हूं कैसे। ठीक है, मेरे पास क्या आता है, 4c प्लस 7d, 4c प्लस 7d, नीचे कितना है दोस्तों, 4c माइनस 7d। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका शुरू में 4a प्लस 7b 4c माइनस 7d आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इसको इसके साथ गुना कर लेता हूं तो वो उस साइड वाला आपका मिल जाता है। समझ में आ गया। अब कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते हैं, यानी करना क्या है मुझे, इसमें +1 इसमें -1 करना है। जो मैंने आप लोग समझाया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये मेरा a था, कुछ देर के लिए मान लीजिए b है, ये मेरा कुछ देर के लिए c है और मेरा कुछ देर के लिए d है। तो क्या किया था, a प्लस बी, फॉर्मेट क्या लगाया था, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। समझे आप लोग, कुछ समझिए बात को। ठीक है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो हमने कंपोनेंट डिविडेंडो में। तो मेरे पास में क्या, ये इस फॉर्मेट के लिखा हूं, तो a कितना है, ये है, इसमें क्या करेगा, ऊपर में क्या करता हूं, जोड़ रहा हूं, नीचे में क्या घटा रहा हूं। ठीक है, तो मैं देखिए यहां से, तो मैं लिख रहा हूं 4a प्लस 7b। अब जोड़ना है तो मैं जोड़ूंगा 4a माइनस 7b, हो गया। अब देखिए 7b कैंसिल आउट हो गया, यहीं पर मैंने काट दिया। नीचे क्या करना है, 4a प्लस 7b घटाना है, तो -4a अब प्लस 7b हो गया। अब की बार 4a कट गया, तो साथ साथ कितना, यहां पर 14 मिल गया, ऊपर के 4 4 8 हो गया। मैं लिख सकता हूं 8a अपॉन कितना दोस्तों, 14, मेरे पास में b आ गया। इधर चलते हैं, इक्वल टू, सॉरी यहां नहीं, यहां पर आएगा ये, यहां पर चलते हैं। मेरे पास क्या आता है, 4c प्लस 7d प्लस करना है 4c माइनस 7d, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4c बच गया। अब यहां आते नीचे वाले में
4c प्लस 7d माइनस 4c और प्लस 7d। तो ये भाई सब कैंसिल आउट हो गए। 4 और 4 कितना हो गया 8c, यानी कि 8c नीचे कितना 7 7 14d हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, कन्फ्यूजन तो नहीं? अब जरा देखिए, ये दोनों भाई लोग इक्वल हैं, तो इस 8 को 8 से उड़ा दीजिए और 14 को 14 से उड़ा दीजिए। क्या मिलता है? a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि मिलता आपको a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है ना? मजेदार है, जबरदस्त क्वेश्चन ना। तो ये कंपोनेंट डिविडेंडो था। पहले मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कंपोनेंट डिविडेंडो का, उस पर एक क्वेश्चन लेके दिखा दी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हालांकि संभावना कम है, अगर पूछे तो आप लोग इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। हालांकि 2-3 क्वेश्चन पीछे के थे, कंपोनेंट डिविडेंडो पर लगा के आप लोग कर सकते थे, लेकिन वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया ताकि आपको पास में एक कॉन्सेप्ट और हो जाए। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कर सकते थे, लेकिन बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने दूसरा कंपोनेंट डिविडेंडो की प्रोबेबिलिटी यहाँ बनती थी, इसलिए मैंने उसको ले लिया ताकि आप लोगों के पास में दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आराम से आप लोग कर सके। कंपोनेंट डिविडेंडो अलजेब्रा का पार्ट है। नंबर सिस्टम जो मैं पिछले वीडियोस में कराया हूँ, इस साल जो सीसेट आया था उसके पहले मैंने जो क्लास लिया था उसमें कंपोनेंट डिविडेंडो को अच्छे से इलेबोरेट किया हूँ। अगर चाहें तो पीछे के वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें कंपोनेंट डिविडेंडो का क्वेश्चंस भी हैं, आपको बहुत मजा आएगा करने में। तो चाहे तो आप लोगों बोर्ड पे और मजेदार एक क्वेश्चन है, कहता है कि थोड़ा सा अलग, ये भी z अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस x अपॉन 2y इक्वल टू 2x अपॉन z। तो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z अपॉन z इक्वल टू वॉट। कुछ ना कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। z अपॉन x माइनस 2y, यहां क्लियर है, इक्वल टू 2z प्लस x अपॉन कितना है मित्रों 2z प्लस x अपॉन 2y। ठीक है, अगला क्या है 2x अपॉन z। ठीक है दोस्तों, इतना दे रखा है, तो हम क्या करते हैं तीनों को जोड़ देते हैं। मेरे पास क्या जोड़ने के बाद मिलता है, ये मेरे पास 2y लिख ही देता हूं मैं आप लोगों के लिए, x माइनस 2y प्लस 2y और प्लस z नीचे आ रहा है, ऊपर क्या है z प्लस 2z प्लस x प्लस 2x ही आ रहा है। 2y 2y कैंसल आउट हो गया, x प्लस z बच गया, क्या बचा x प्लस z बच। यहाँ z एक बार है और z यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है जी, यानी कि z का वैल्यू कितना आ गया 2 और 1 3 बार आ गया, अभी 3 बार आ गया। ठीक है, मेरे पास क्या मिलता है 3 यहाँ मिल गया बाहर, और यहां लिख दिया मैंने क्या z और प्लस x, z और प्लस x आ गया दोस्तों। नीचे लिख लीजिए x प्लस z, क्या आ गया x प्लस z। ठीक है, समझे आप लोग? यानी कि ये इसको चाहूं तो मैं काट सकता हूं, यानी कि 3/1 ये मेरा रेशियो आया। ठीक है, 3/1, यानी कि x प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, सॉरी मेरे पास में रेशियो 3/1 आता है जोड़ने के बाद में ये सब लोग, यानी कि इन तीनों लोगों को ऐड करें मेरे पास में सिचुएशन आता है, रेशियो क्या 3:1 आ जाता है। पूछ क्या रहा है x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। तो अब चलते हैं आगे, हमें निकालना किसका है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन मेरे पास कितना है दोस्तों z है। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में देखता हूं तो z की वैल्यू कितनी मेरे पास में आ रही है 1 आ रही है। इस सिचुएशन में देखता हूं तो यहां पर z की वैल्यू कितनी आती है 3 आती है, नहीं। तो दोस्तों हमें ये निकालना है, तो अब इसको निकालने क्या हमें x y और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, x y और z की वैल्यू निकालें। अब चलते हैं उसको निकाल लेते हैं, फिर इधर आ जाएंगे हम लोग। अब चलिए, अब अगर मैं रखता हूं 2x अपॉन जेड इक्वल टू 3/1। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को इसके लिए। तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या, या इसको इधर लेकर चला जाता हूं, यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं x अपॉन जेड इक्वल टू 3/2। x का मान कितना हो गया 3, तो z का मान कितना हो गया दोस्तों 2, ये मिल चुका हमारे पास। अब y वाले ट्राई मार लेते हैं, y किस में है, इसमें है और इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो 2z प्लस एक्स, 2z प्लस एक्स अपॉन दोस्तों कितना है 2y इक्वल टू कितना है मेरे पास में 3/1। ठीक है, अब हमें पता है कि x का मान कितना आ गया है 3 आ चुका है, z का मान कितना आ गया है 2 आ गया है दोस्तों। तो मैं इसके जगह
इसके जगह वैल्यू z का मान 2 है तो 2 दूना कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, प्लस अब x का मान कितना है 3 हो गया, तो 3 मैंने रख लिया, अपॉन कितना लिखा है 2y इक्वल टू 3/1, तो 4 3 कितना हो दोस्तों 7 हो गया, और 2 इधर रख लिया तो 6 हो गया, तो 6/7 हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो y को मैं अगर ऊपर डाल देता हूं यहां पर, ठीक है दोस्तों, और मैं इसको 2 को यहां रख लेता हूं, समझिए ध्यान से आप लोग, मैं इसको लिख लूं इस तरीके से, मैं 7/y के जगह पे मैंने 2 डाल दिया इज इक्वल टू y को मैंने ऊपर रख लिया और 3 को नीचे लेके आ गया, क्या किया 3 को नीचे लेके आ गया, यहां पर मैंने y रख लिया, ये 1 आ गया, ठीक है दोस्तों, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, यानी y का मान कितना 7/6, y का मान कितना 7/6, x रेशियो y रेशियो z, x का मान मेरे पास कितना है दोस्तों 3, y का मान कितना मेरे पास 7/6, 7/6, और z का मान मित्रों मेरे पास कितना है 2। अगर इसको सॉल्व करना है, एक नीचे रख ले एक नीचे रख ले, तो सबके डिनोमिनेटर 6 बना लेता हूं, तो 6 को 3 से किया तो मेरे पास कितना है दोस्तों 18, और 5 7, और 5 6 दूना कितना आ गया 12, लास्टली मेरे पास क्या मिल गया x का मान 18, y का मान 7 और z का मान कितना मिला मुझे 12 मिल गया। क्लियर हो चुका है यहां तक। अब खुद x प्लस वाई प्लस z, तो 18 7 और 12 यानी कि 18 प्लस 7 प्लस 12, z का मान कितना था 12 था, नीचे रख लिया 12 जी, 12 18 30 7 37, क्या मिलता है मुझे 37 बटा में दोस्तों क्या मिलता है 12, ये आपका आंसर 37 बटा में 12। कोई है ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन करने का सबसे इजी मेथड, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कुछ ना कीजिए, इन तीनों को ऊपर जोड़ दीजिए नीचे जोड़ दीजिए, ठीक है जी, एक आपको मान मिल जाएगा 3:1 में आ गया, किसकी वैल्यू ये ले लीजिए चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, ये किसी को रखिएगा, किसका मान 3/1 के बराबर, यानी कि ऊपर की वैल्यू 3 के रेशियो में, तो नीचे के इसकी वैल्यू कितना 1 हो गया, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि z भी 1 हो गया ये भी जो, अब इन दोनों को नहीं रख सकते, जब भी रखेंगे एक भिन्न को रखेंगे, मन में दौड़ता होगा अरे यार एक तो z मिल गया चलो 1 रख लेते, यहां भी z मिल रहा है यहां 3 रखिए ना, अब एक की 2 में तो नहीं रख सकते, गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरे भिन्न का कितना अनुपात है 3/, अगर 2 बार x और 1 बार z आता है तो अनुपात 3:1 आता है, अगर 2 z को x के साथ जोड़ लीजिए और 2 y को गुना कर लीजिए तो अनुपात क्या 3:1 का आएगा, या फिर z अकेले हो तो 3 होगा, और उसमें क्या कीजिए x में से 2 y को गुना करके 2 को y के साथ गुना कीजिए घटा लीजिए तो 1 के बराबर, तो इसका रेशियो किसके बराबर 3:1 आएगा। तो ओवरऑल निकालने के लिए जब चलेंगे तो अगर भिन्न वाला आता है तो कुछ नहीं करते, 6 को इधर गुना 6 को इधर गुना कर लेते हैं, या फिर डिनोमिनेटर मतलब जो हर होता है बराबर कर लेते हैं, तो भी हमारा अनुपात बराबर होता है 18 7 और 12 ऐसा, मान यहां रख लीजिए आराम से मिल गया आंसर, है ना आसान। अब आप लोगों के बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करता है कि यदि a और b का अनुपात 4 7 है, b और c का अनुपात 5 6 और c और d का अनुपात 4 और 3 है, और e और d का अनुपात 7 और 13 है दोस्तों, तो a b c d e का अनुपात क्या होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक बेसिक की तरफ जाना होगा जो मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, इसका फिर आप लोग आराम से कर लेंगे। जैसे समझिए बात, इन्होंने क्या कहा a रेशियो b, आगे चलते जाइए b रेशियो c, c रेशियो d, 4 ही लोग वो है ना, e भी है, तो चलिए d रेशियो e रख लीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए इस मेथड को, मतलब क्या होता है, यहां भी एक गुना दिख रहा है यहां भी एक गुना दिख रहा है, चलिए करते जाते हैं, देखते जाइएगा ध्यान से देखते हैं, पहले मैं गुना में समझा रहा हूं आप लोग, यहां पर जितने दिख रहे हैं मैं इसके ऊपर में, ठीक है कोई डाउट नहीं है। यहां इस साइड में गुना की जगह b है तो सब जगह क्या भरिए b भरिए लीजिए, यहां पर क्या दिख रहा है c तो यहां पर c लिखिए, इधर क्या दिख रहा है b तो b लिखिए, यहां c दिख रहा है तो यहां भी c यहां भी c, यहां पर क्या d है तो चारों तरफ d d d d, मल्टीप्लाई किए a b c d b b b c d b c c c d b c d d b c, और इसके बाद में फिर यहां d है तो यहां भी d होगा, तो d और e हो गया, ये आपका अनुपात बनेगा, या जितनी मर्जी का अनुपात है आप लोग जितने मर्जी का है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, a रेशियो b 4 7, ठीक है, दूसरा क्या कहता है b रेशियो c 5 6, ठीक है दोस्तों 5 6 हो गया, c रेशियो d कितना है 4 और 3 है, 4 और 3 है, और d रेशियो e रेशियो d, ध्यान से देखिए e रेशियो d दिया है, जबकि होना चाहिए था क्या cd दिया तो de होना चाहिए, तो 13 और 7 बदल लीजिए, e और d दिया है लेकिन हमें क्या चाहिए d और e चाहिए, तो 13 और 7 कर लीजिए, यहां कर लीजिए 13:7 हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब जरा सोचिए कुछ देर के लिए, मैंने क्या बताया, इसके नीचे 5 डाल दीजिए, इसके नीचे 4 डालिए, इसके 4 डालिए, यहाँ पर कितना 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13। अब चलते इधर क्या होगा 7, फिर यहाँ पर कितना होगा 6, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 3, यहाँ कितना होगा 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7। अनुपात सबका है, ठीक है, सबके बीच में अनुपात जरूर डाल दीजिए समझने के लिए। अब पहला क्या है, 5 चौके 20, 20 चौक 80, 8 हो गया, अब 13 7 91, ये 104 हो गया, 1040। अब 1040 तो है नहीं, अब इसका आधा कितना होगा 520, क्या होगा दोस्तों 520 हो गया, ठीक है दोस्तों। या फिर एक और तरीका है, पहला क्या है a की वैल्यू 4 के अनुपातिक है, दूसरा क्या है 7 के अनुपातिक है, ठीक है। तो क्या 4 से इसमें भागा लग सकता है, 910 में भागा देंगे, 4 दूना 8 कट गया हमारे पास में। इसके बाद में 4 से काटने के लास्ट के 2 डिजिट आप करना चाहिए, 10 क्या होगा 4 से नहीं कटना पड़ता, पहला कैंसिल हो गया। ये दूसरा तो कट रहा है बी, लेकिन अगला कहता है कि 7 से कटना चाहिए, तो 7 को अगर 520 को काटेंगे तो कतई नहीं कटेगा, 48 जाता है, 48 का कितना हो गया 4 हो गया, तो बी कैंसिल। सी के बारे में आते हैं, 4 से कटेगा नहीं, डी इकलौता ऑप्शन है, ऑप्शन से आंसर कंप्लीट हो गया। 4 के अनुपात में कटना चाहिए, 4 के अनुपात में कौन कट रहा है, ए कट ही नहीं रहा है, बी और डी कट रहा है, तो लेकिन जो बी का अनुपात है, मान लीजिए ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये आपका ई है, तो ए से तो कटने वाले की संख्या क्या है बी और डी, लेकिन जैसे बी से कटने को वो 7 से जरूर कटना चाहिए, 7 का मल्टीपल फैक्टर होना चाहिए। यहां पर क्या दिख रहा है, मैंने 104 यानी 520 आ गया। अब चलिए एक बार और छोटा और आगे बढ़ाता हूं, 5 चौक 20 होता है, 20 7 कितना दोस्तों होता है 120, 7 कितना होता है दोस्तों 140, 14 को और 13 गुना करते हैं दोस्तों, तो मेरे पास में आता है 14 को 140 हो गया, यहां से 10 बार में 14 कितना होता है दोस्तों 42 हो गया। जरा देखिए ध्यान से, 2 4 4 8 हो गया, 1 1820, आधा कर लीजिए, आधा करने के बाद मेरे पास कितना है 910, कितना आता है 910 आता है। जरा देखिए 910 किसके पास है, इकलौता है जो है डी ऑप्शन है। अब देखिए कैसे, हालांकि यहां पर आया कितना 1820, लेकिन सबके आधे आधे का रेशियो, इसके छोटा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इससे छोटा और भी हो सकता है, हमने काटा नहीं है। ध्यान समझिए, एक सिंपल सी तरीका 4 और 7 ज्यादा डीप में ना जाए। अब ये ट्रिक पे यहां पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 4 से कटने वाला कौन 910 नहीं कटेगा, 819 नहीं कटेगा, कहीं का ए और बी का कहानी खत्म। अब बारी बी और सी की, कट रहा है, अब अगले ट्राई करते हैं, क्या वो बी का अनुपातिक से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से 520 नहीं कटता है, ट्राई कर लीजिए, 7 7 49 होता है, 3 और 0 आ गया, 30 30 7 से कटता नहीं है, कट कौन है 13 7 91, सीधे सीधे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो गया। लेकिन यहां निकालने का तरीका देखिए, 910 हो गया, 520 हो गया। अब सिंपल अगला क्या होगा, 2 दूना 4 हो गया दोस्तों ये, और 9 दूना 18 की 8 और 1 हो गया और 2 हो गया। अगला क्या होगा 2184 होगा। अगला क्या होगा दोस्तों, ये हो गया 8 8 और 2 गुना कर लीजिए, 6 3 18 और 7 7 49, 49 को 18 से गुना करेंगे तो 882 ही आएगा। अब इसको हाफ कर दीजिए, रेशियो में तो पूछेगा 4 4 और 1 पूछा है, यहां पर दोस्तों पूछा कितना है 1, इसके बाद फिर 0 और 9 और 2 आया है, ये अनुपात पूछा गया है। तो आंसर तो ये है, लेकिन रियलिटी में आपका आने वाला ये है, ये अनुपातिक आपका आ रहा है आंसर, ठीक है, लेकिन इसका हाफ में पूछा है, तो उसको काटने का तरीका ले लीजिए, सीधे सीधे इससे ट्राई कर लीजिए, कट जाए तो आगे आंसर, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बहुत काम की कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। गुणा भाग से बचने का तरीका है, 1 2 से ट्राई कर लीजिए, कट जाएगा तो ठीक है, फिर अगर ये कट रहा तीसरे से ट्राई कर लीजिए, ठीक है, चौथे से ट्राई करिए, पांचवें से, पांचों के। आप ध्यान से देखिए, ये जो संख्या है 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, किसी एक को उठा लीजिए, समझे। ये भी क्वेश्चन मजेदार है, तो एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है तथा उनमें लड़कों की संख्या x है, छात्र टोटल कितना z है, लड़कों की संख्या कितना x है, तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, ठीक है जी। उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग क्या है, ठीक है जी, व्हाट इज द क्लास इन कपूर, ठीक है। अब चलते हैं, इसने कह दिया क्या कि छात्रों की संख्या z है और लड़कों की संख्या कितना है x है, ठीक है, लड़कों की संख्या कितना है x बताया है। तो सिंपल सी बात है कि लड़कियों की संख्या z माइनस x निकालना होगा, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी, और छात्रों की संख्या कितना है z है, तो सिंपल सी बात है, और उसको z रख लीजिए। तो लड़कियों का अनुपात पूछा इसने, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं z माइनस एक्स अपॉन जेड लिख सकते हैं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं z अपॉन जेड और माइनस डाल दीजिए x अपॉन क्या डाल दीजिए, यहाँ पर z हो गया, z से z कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स अपॉन जेड हो गया, ये 1 माइनस एक्स अपॉन जेड हो गया, ये ऑप्शन आ सकता है,
1 माइनस एक्स अपॉन जेड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। एक्स अपॉन जेड माइनस 1 नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे विद्यार्थी क्या है? जेड है, लड़के क्या है? एक्स है। तो पूरे विद्यार्थी में से लड़कों की संख्या घटाएगा तो लड़कियों की संख्या आ जाएगा, ये अनुपात होगा। ठीक है, समझ में अच्छे से आप लोगों को? बहुत ही था दोस्तों। आप लोगों के बोर्ड पे एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिए। तीन धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योगफल 1029 है और उनका जो संख्या है उनका अनुपात क्या है? 1, 2, 4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? मान लीजिए यूनिट में, तो पहला क्या बनता है? 1x, दूसरा क्या बनता है? 2x, तीसरा क्या बनता है दोस्तों? 4x। ठीक है, इनके वर्गों का द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर कीजिए, तो कितना बन गया? एक्स स्क्वायर हो गया अनुपात, ये 4x स्क्वायर हो गया अनुपात, ये कितना? 16x स्क्वायर हो गया। सम बोला है तो जोड़ लीजिए, एक था ये, 4 1 5 और 16 कितना हो दोस्तों? 21 हो गया, 21x स्क्वायर। वैल्यू कितने के बराबर है इसकी? 1029। काटिए इससे को, ये 49 टाइम में कट जाएंगे। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट कीजिएगा किसका? 49 का। तो मान कितना मिला? 7। क्या मिला दोस्तों? 7 मिल गया। तो फिर पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का इसका अंतर है 3x का है। कितना है? 3x का है। कितना है दोस्तों? 3x का है। तो x का मान कितना? 7 है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा? 3 × 7 दोस्तों कितना आ गया? 21। कितना अंतर होगा? 21। ऑप्शन नंबर ए। तो ये था इस क्वेश्चन का सर, है मजेदार, बहुत इजी है, आराम से आपका। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस किए हैं। ये रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित था। मैं ये नहीं कहता, प्रोपोर्शन की बात नहीं, अभी मैं रेशियो की बात आप लोगों के साथ किया। मैं ये नहीं कहता हूं मैं सारे रेशियो करा ही दिया हूं, लेकिन कुछ रेशियो के क्वेश्चंस लगभग 90% तक टाइप्स को मैंने कराया। 14, 15, 16 क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों से समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को एक समझ में आ जाए कि अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन के थ्रू ही मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि A रेशियो B अगर आए, B रेशियो C हो, या C रेशियो D हो, या D रेशियो E हो, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसके पहले, तो उसको कैसे निकालेंगे। अब मैंने उसको शुरू की बिगिनिंग में बिल्कुल नहीं समझाया, क्योंकि A रेशियो B थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है, क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सोचा कि क्वेश्चन के साथ ही आप लोग को कॉन्सेप्ट भी देते चलो। चाहे व्युत्क्रम था वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था रेशियो संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं। बिल्कुल ही बेसिक मेथड को फॉलो किया हूं, कोई ट्रिक व्रिक मैंने नहीं फॉलो किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन करने के लिए 1.5 मिनट तो आराम से आप निकाल लेंगे। 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएंगे, करेंगे तो। हाँ, मैंने ये नहीं कहा है कि सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, 110% मैं नहीं कह सकता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन जो आएंगे मैथ्स के वो कर ही सकते हैं, लेकिन आप 20% उसमें से छोड़ दे तो 80% क्वेश्चन मेरे जो प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं क्वेश्चंस को, तो आप आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे 80% क्वेश्चंस। और रीजनिंग जो मैं कराने वाला हूं उससे भी आप 80% कर सकते हैं, यानी कि 56 क्वेश्चन का अगर 80% निकालते हैं दोस्तों 40 प्लस हो जाते हैं, लेकिन आपको तो 30 ही करना है, सिक्योर होने के लिए 30 ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लगातार आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों। आप लोगों को और अच्छा कंटेंट और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगा, ताकि आराम से मैच्योर हो सके। ये सीसेट के साथ साथ में स्टेट पीसीएस में भी अब सीसेट आने लगा है, जिसमें कि मैथ्स के क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। और यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज से संबंधित या यूपीएससी जो और एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिनको कि सारे बच्चे दे पाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, वो लोग भी इन क्वेश्चन के थ्रू उनको एग्जामिनेशन में अपना मदद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि रेशियो तो खत्म हो गया हमारा, प्रोपोर्शन की बात होगी, और प्रोपोर्शन के बाद में रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन लूंगा। तब तक आप लोग क्लास को रिवाइज करते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। टेक केयर।